हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं, मस्त हैं। खुश रहें, मस्त रहें और आगे बढ़ते रहें। हम चर्चा कर रहे थे राजस्थान के त्योहारों के बारे में। राजस्थान के कौन से माह में कौन से त्योहार आते हैं उनके बारे में देख लेते। तो हमने 2 महीनों के त्योहार पढ़ लिए थे और उन्हें आने वाले मुख्य मुख्य जो मेले हैं उनके बारे में चर्चा कर ली थी। थोड़ा सा देख लेते हैं कि श्रावण माह के महीने के त्योहार पढ़े थे हमने, और दूसरा भाद्रपद माह के त्योहार पढ़े थे। तो पहला कौन सा था? श्रावण माह के त्योहार। क्या क्या पढ़ा था? नाग नवमी का अम्मा छोटी सी पूर्णिमा यानी नाग पंचमी थी, निर्दिन नवमी है, कामिक एकादशी है, और अमावस्या। कौन सी अमावस्या? कौन सी अमावस्या थी इसमें? हरियाली अमावस्या थी। इसके बाद में हमने क्या पढ़ा था कि तीज बनाई जाती, छोटी तीज बनाई कहाँ की जाती है? छोटी तीज जयपुर की प्रसिद्ध, और किस में आती है? श्रावण शुक्ल तृतीया को बनाई जाती है। इसके बाद में सिजारा पढ़ा था, और अंत में हमने कौन सी पढ़ी थी? पूर्णिमा। कौन सी पूर्णिमा? नारियल पूर्णिमा है, जिस दिन अपने रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं। इसके बाद में हमने भाद्रपद के त्योहार कल चर्चा की थी, आपको सारे याद होंगे, ठीक है। आपको हमने भाद्रपद के त्योहार पढ़े थे। इसमें हमने पहला त्योहार क्या पढ़ा था? बड़ी तीज। इसका अन्य नाम क्या था? बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज और क्या कजली तीज के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ की प्रसिद्ध थी? बूंदी की। ये कहाँ की है? बूंदी की प्रसिद्ध है। इसके बाद में हमने अगला त्योहार कौन सा पढ़ा था? ऊब छठ या हल छठ है, या इसे राम छठ के नाम से भी जाना जाता है। ये कब बनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को बनाई जाती है। इसके बाद में क्या पढ़ा था? कृष्ण जन्माष्टमी है। कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को है। राधा तू क्यों गोरी मैं क्यों काला, ठीक। कृष्ण जी राधा को कहते हैं कि तू तो गोरी है, मैं काला हूं, क्योंकि कृष्ण जी का जन्म कृष्ण पक्ष में होता है और राधा जी का जन्म शुक्ल पक्ष में होता है। कृष्ण जन्माष्टमी। इसके बाद में अगला त्योहार क्या पड़ा था? बताइए बताइए। गोगा नवमी है। कौन सी आती है? गोगा नवमी है। भाद्रपद कृष्ण नवमी को, भाद्रपद कृष्ण नवमी को क्या बनाई जाती है? गोगा नवमी बनाई जाती है। गोगा नवमी के दिन 2 मेले बढ़ते हैं। कहां कहां पर? शीर्षमेढ़ी इनकी कहां पर है? शीर्षमेढ़ी द्रेवा चुरू में है, और दुर्मेढ़ी गोगामेढ़ी हनुमानगढ़ में है। और इनकी एक ओरली है जो कहां पर है? सांचौर जालोर में। गोगा जी के पुजारी को री क्या कहा जाता है? गोगा जी जो होते हैं इनका जो थान होता है वो किसके नीचे होता है? खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। और गोगा जी जो होते हैं ये सर्परक्षक देवता के रूप में जाने जाते हैं, और गायों के मुक्तिदाता है। अपने मुशेरे या चचेरे भाइयों के साथ लड़ते हुए मारे गए थे, इसलिए सर्परक्षक या गायों के मुक्तिदाता के रूप में जाने जाते हैं। इन्हें मोहम्मद गजनवी के द्वारा जहावीर पीर की उपाधि दी गई थी। जहावीर गोगा जी कहते हैं, तो इनके द्वारा मोहम्मद गजनवी ने इनको क्या यह उपाधि दी थी। इसके बाद में हमने क्या पढ़ा था? बछ बारस है। बछड़ों की पूजा की जाती है और महिलाओं के द्वारा चाकू का प्रयोग नहीं किया जाता। इसके बाद अमावस पड़ी थी। कौन सी अमावस थी? सती अमावस्या। मेला कहां बढ़ता है? सती अमावस का मेला कहां पर बढ़ता है? झुंझुनू में। तो सती अमावस का मेला झुंझुनू में बढ़ता है। इसके बाद में आप बताइए शुक्ल पक्ष के त्योहार। शुक्ल पक्ष का पहला त्योहार क्या पड़ा था? भाद्र माह में बाबा रामदेव जयंती है। कौन सा आता है? बाबा रामदेव जयंती, जिसे बाबेरी बीज के नाम से जाना जाता है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर एकादशी तक इनके मेले का आयोजन किया जाता है। दशमी के दिन इनकी बहन डालीबाई ने समाधि ली थी, और एकादशी के दिन उन्होंने खुद ने समाधि ली थी। इनके गुरु का नाम बलिनाथ जी था, जो मसूरिया पहाड़ी पर इनका मंदिर है, वहां पर पहले दर्शन करते हैं। फिर इनकी बहन डालीबाई के फिर बाद में क्या रामदेव जी के दर्शन किए जाते हैं। इनके जो पर्चे हैं, इनके पर्चे जो इनके द्वारा चमत्कार किए जाते हैं उन्हें पर्चे कहा जाता है। ये 24 वाणियों में संरक्षित किए गए रखे गए। बाकी रामदेव जी का जब हम पढ़ेंगे लोक देवता के रूप में, तब वापिस चर्चा करेंगे कि रामदेव जी में क्या क्या है, कहाँ आयोजन किया जाता है, कौन सी पहाड़ी पर इनका मंदिर बना हुआ है, और इनका जो मेला आयोजन होता है उसे मारवाड़ का कुंभ क्यों कहते हैं। सांप्रदायिक सद्भाव का क्या ये मेला है? इसमें सभी स्टेटों के या सभी राज्यों के लोग आते हैं, इसलिए सांप्रदायिक सद्भाव का मेला है। सभी धर्मों के लोग आते हैं, मारवाड़ का कुंभ के रूप में इसे जाना जाता है। इसके बाद में क्या पढ़ा था वो? अगला बताइए। रामदेव भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, ये तो बना ले। इसके बाद में क्या बनाया था हमने? हरतालिका तीज। कौन सी तीज है? हरतालिका तीज है। इसमें शिव व पार्वती को व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। इसके बाद में हमने बनाया था गणेश चतुर्थी। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश चतुर्थी है, ठीक है। थोड़ा रिवाइज कीजिए, थोड़ा धीरे धीरे रिवाइज कीजिए। तो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश चतुर्थी मनाते हैं। इस दिन शिवा चतुर्थी, कलंक चतुर्थी या छतरा चौथ के नाम से भी जाना जाता है। 2 जगह मेले बढ़ते हैं, एक तो रणथंभौर
में त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है, वहां पर है। दूसरा चुंगी तीर्थ मेला जैसलमेर में। इसके अलावा हमने पढ़ा था ऋषि पंचमी, जो सप्तऋषियों की पूजा की जाती है और इस दिन महेश्वरी समाज के लोग रक्षाबंधन मनाते हैं। यहाँ पर भी मेलों का आयोजन किया जाता है। पहला तो कौन सा आता है, भोजन थाली का मेला, जो कहाँ पर बढ़ता है, कामा डिग में, पहले भरतपुर में आता था, अभी डिग में आएगा। दूसरा कौन सा आता है, जोड़ा जी का मेला नागौर में। कौन सा आता है, नागौर में मेले का आयोजन किया जाता है, जोड़ा जी का मेला है। इसके बाद में हमने देखा था कि जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो कौन सा आता है, राधाष्टमी। कौन सा आता है, राधाष्टमी है। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को क्या मनाते हैं, राधाष्टमी का। निम्बारक संप्रदाय के लोग, निम्बारक जो संप्रदाय है सलेमाबाद में, इनके मेले का आयोजन किया जाता है। तेजादशमी, तेजादशमी कब मनाई जाती है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को। तेजादशमी के दिन में 2 मेले का आयोजन किया जाता है। एक तो परबत नागौर, पहले नागौर में आता था, अब डेट बना कुचान में आएगा, वहां पर पशु मेले का आयोजन किया जाता है। और दूसरा आता है खिचड़ी मेला। खिचड़ी मेला जो क्या जोधपुर ग्रामीण में, पहले जोधपुर में आता था, अभी जोधपुर ग्रामीण में आता है। इसके बाद में हमने पढ़ी थी निर्जला एकादशी, जल झूलने एकादशी है। जल झूलने एकादशी, इस दिन देवताओं की जो मूर्तियां होती हैं उनको स्नान करवाया जाता है। इसके बाद में अनंत चतुर्दशी पढ़ी थी, जो कब मनाई जाती है, अनंत चतुर्दशी। भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी मनाई जाती है। गणेश जी की मूर्तियों का जब स्थापना की जाती है उसके 10 दिन बाद अनंत चतुर्दशी को उनका विसर्जन किया जाता है। और अंत में हमने पढ़ा था कि पूर्णिमा, इसकी पूर्णिमा है भाद्रपद की पूर्णिमा, जिसमें हमने क्या हो जाते हैं, श्राद्ध प्रारंभ हो जाते हैं। जिसमें कौन से होते हैं, श्राद्ध प्रारंभ हो जाते हैं। तो अब इसके बाद में हम अगला महीना पढ़ेंगे, जो कौन सा, अश्विनी माह का। कौन सा आता है, अश्विनी माह। अश्विनी माह के त्योहार है। अश्विनी माह में वही पहला आएगा कृष्ण पक्ष, और फिर अपना आता है शुक्ल पक्ष। ये अपनी अमावस्या है और इधर अपना पूर्णिमा है, इधर पूर्णिमा है। कृष्ण पक्ष की अगर बात करते हैं तो अश्विनी माह में कृष्ण पक्ष में कोई त्योहार नहीं मनाया जाता है। क्यों, क्योंकि भाद्रपद की शुक्ल की जैसी पूर्णिमा आती है तो अपने क्या हो जाते हैं, श्राद्ध प्रारंभ हो जाते हैं। तो ये श्राद्ध है। श्राद्ध अब कितने दिन चलेंगे, 16 दिन। एक दिन तो वो यानी भाद्र की पूर्णिमा का, और 15 दिन ये, यानी 16 दिन क्या चलते हैं, श्राद्ध। 16 दिन क्या चलते हैं, श्राद्ध चलते हैं। इन श्राद्धों में हम अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए सांझ की पूजा करते हैं और अलग अलग दिन अलग अलग प्रकार के जो मिष्ठान है वो बनाते हैं और अपने पितृ देवता को समर्पित करते हैं। तो श्राद्ध पक्ष कौन से महीने में आता है, यह भाद्र की पूर्णिमा से लेकर अश्विनी की अमावस्या तक चलता है। कितने दिन के होते हैं, 16 दिन के होते हैं। कितने दिन होते हैं, 16 दिन होते हैं। तो इन श्राद्ध पक्ष में क्या कोई त्योहार आता है, नहीं। अपने देखते हैं कोई त्योहार नहीं होता, कोई नया काम नहीं करते श्राद्ध पक्ष में। इसमें केवल सांझी की पूजा की जाती है। क्या की जाती है, सांझी की पूजा की जाती है। सांझी माता पूजा की जाती है, सांझी की पूजा की जाती है। सांझी क्या है, माँ दुर्गा या कृष्ण जी की विभिन्न जो कलाएं हैं उनका प्रदर्शन किया जाता है और उनको पूजते हैं। उनको क्या है, पूजते हैं रंगों के माध्यम से, विभिन्न मिष्ठान बनाकर, गोबर के माध्यम से, मिट्टी के माध्यम से, गोबर के माध्यम से ऐसे ऐसे उपले से बनाए जाते हैं, उनके माध्यम से पूजा, मिट्टी से विभिन्न प्रकार के डिजाइन कलाकारी करके पूजा करते हैं। तो इस प्रकार सांझी माता की पूजा की जाती है। माना जाता है कि इससे अपने पितर प्रसन्न होते हैं और अपने घरों में सुख समृद्धि आती है। तो सांझी जो है सबसे प्रसिद्ध सांझी किसके, केले की सांझी है, जो कहाँ की है, नाथद्वारा की। केले की सांझी कहाँ की है, नाथद्वारा। नाथद्वारा कहाँ पर आता है, राजसमंद, पिछवाइयां जहां पर देखने को मिलती है। तो केले की सांझी नाथद्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। इसके अलावा उदयपुर का मत्स्येंद्रनाथ का मंदिर सांझी मंदिर के नाम से जाना जाता है। उदयपुर का मत्स्येंद्र नाथ का मंदिर सांझी मंदिर के रूप में जाना जाता है। तो इसमें कोई पर्व नहीं होता, कोई त्योहार नहीं होता, केवल और केवल हम क्या है, अपने पितरों को प्रसन्न करते हैं और अलग अलग दिन अलग अलग सांझियां बनाई जाती है। यानी अलग अलग दिन अलग अलग प्रकार की लोक कलाकारी की जाती है। और आज जैसे कुछ भी करेंगे, कल कुछ करेंगे, आज कुछ अनुष्ठान बनाएंगे, कल कुछ बनाएंगे। तो इस प्रकार के 16 दिन चलता रहता है। तो ये कौन सा हो गया, अपना श्राद्ध पक्ष है। इसके बाद में अपने आते हैं शुक्ल पक्ष में। शुक्ल पक्ष की जैसी प्रतिपदा आती है, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा आती है तो सर्दीय नवरात्रि प्रारंभ हो जाते हैं। नवरात्रा प्रारंभ जैसे ही
शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा आती है, अश्विनी माह की, वहां से अपने क्या हो जाते हैं, शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो जाते हैं। उसके बाद हम मनाते हैं दुर्गाष्टमी। दुर्गाष्टमी या इसे हुमाष्टमी भी कहते हैं। हुमाष्टमी बंगालियों का सबसे पवित्र त्योहार। दुर्गाष्टमी या हुमाष्टमी के नाम से जाना जाता है। जो बंगाली होते हैं उनका सबसे अच्छा त्योहार कौन सा होता है, यही होता है दुर्गाष्टमी, अपने मनाते हैं। इसके बाद में अगला त्योहार आता है विजय दशमी। अश्विनी शुक्ल दशमी को क्या मनाई जाती है, विजय दशमी मनाई जाती है। इसे किस नाम से जाना जाता है, दशहरा। इसे किस नाम से जाना जाता है, दशहरा। तो ये 9 नोट और 10वां दशहरा है। यानी अश्विनी शुक्ल प्रतिपदा से शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो गए। दुर्गाष्टमी मनाई, नवमी मनाएंगे यहाँ पर। इसके बाद 10वां क्या आता है, अपना दशहरा आता है। विजयदशमी, अश्विनी शुक्ल दशमी, इस दिन दशहरा मनाया जाता है। सबसे प्रसिद्ध राजस्थान में दशहरा कहाँ का है, कोटा का है। और भारत में मैसूर, कर्नाटक व कुल्लू मनाली, वहां का दशहरा देखने को प्रसिद्ध माना जाता है। हमारे राजस्थान में अश्विनी शुक्ल दशमी को दशहरा बनाया जाता है। और ये अश्विनी शुक्ल दशमी जो दशहरा बनाई जाती है, राजस्थान में सबसे प्रसिद्ध कहाँ का है, कोटा का है। पूरे भारत की बात करते हैं, मैसूर का कर्नाटक में है। और दूसरा अगर हम बात करते हैं, कुल्लू का प्रसिद्ध देखने को मिलता है। अपने राजस्थान में जब ये दशहरा मनाया जाता है, उस दिन खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। इस दिन किसकी पूजा करते हैं, खेजड़ी वृक्ष की। खेजड़ी वृक्ष, खेजड़ी वृक्ष राजस्थान का कल्प वृक्ष है, राजस्थान राज्य का सिरमौर है। वैज्ञानिक नाम प्रोसोपिस सिनेरेरिया, गांव में इसे जांटी कहा जाता है। राजस्थान का राज्य वृक्ष या गौरव के नाम से जाना जाता है। तो खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। इस दिन लीलटास पक्षी को देखना शुभ माना जाता है। यानी नीलकंठ या लीलटास जो पक्षी होता है, उसके अपने दर्शन कर लिए तो कहा जाता है, शुभ माना जाता है। अश्विनी शुक्ल दशमी को दशहरे के दिन ही हम अपने अस्त्र शस्त्र की पूजा करते हैं। अस्त्रों और शस्त्रों की क्या है, पूजा की जाती है। कन्हैयालाल सेठिया की पुस्तक है लीलटास, कन्हैयालाल सेठिया की पुस्तक है जिसका नाम क्या है, लीलटास है, वो भी प्रसिद्ध है। तो लीलटास की पूजा की जाती है, उसको देखना शुभ माना जाता है। कोटा का प्रसिद्ध है, भारत में कर्नाटक मैसूर का है। खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है और अस्त्र शस्त्रों की पूजा की जाती है। इसके बाद में अपना आता है पूर्णिमा, इसे शरद पूर्णिमा, इसे शरद पूर्णिमा, रास पूर्णिमा या त्रिपुर पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। अश्विनी की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा, रास पूर्णिमा, तीसरा क्या है, त्रिपुर पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ हमारा क्या है, अश्विनी माह प्रारंभ हो जाता है, अश्विनी माह समाप्त हो जाता है, सॉरी अश्विनी माह यहाँ पर क्या समाप्त हो जाता है। तो अश्विनी माह में ये त्योहार देखने को मिलते हैं। जब पूर्णिमा मनाते हैं, शरद की पूर्णिमा मनाई जाती है, तो उस दिन एक तो मारवाड़ में मारवाड़ महोत्सव मनाते हैं, मारवाड़ या मांड महोत्सव, मारवाड़ या मांड महोत्सव मनाया जाता है, जो कहाँ का है, जोधपुर का है। दूसरा मीरा महोत्सव, मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ का, मीरा महोत्सव कहाँ का है, चित्तौड़गढ़ का देखने को मिलता है। तो समझ में आया कि अश्विनी माह में श्राद्ध पक्ष में तो कोई भी त्योहार नहीं मनाएंगे, केवल सांझी और थमड़ा व्रत किया जाता है। जैसे ही शुक्ल पक्ष प्रारंभ होता है, तो उस दिन पहले अपने शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो जाते हैं, शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो जाते हैं। और इस शारदीय नवरात्रि कब होते हैं, अश्विनी शुक्ल प्रतिपदा को, इस दिन माता की स्थापना करते हैं। उसके बाद में दुर्गाष्टमी या हुमाष्टमी बनाई जाती है, जो बंगालियों का हुमाष्टमी जो है, बंगालियों का सबसे पवित्र त्योहार माना जाता है। इसके बाद में हम विजयदशमी मनाते हैं, जो अश्विनी शुक्ल दशमी को बनाई जाती है, अश्विनी शुक्ल दशमी को बनाई जाती है। इस दिन खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है, अस्त्र शस्त्रों की पूजा की जाती है, लीलटास या नीलकंठ पक्षी को देखना शुभ माना जाता है। खेजड़ी वृक्ष का वैज्ञानिक नाम प्रोसोपिस सिनेरेरिया है, राजस्थान का राज्य वृक्ष, राजस्थान का कल्प वृक्ष, और गांव में इसे जांटी के नाम से जाना जाता है। समझ में? इसके बाद पूर्णिमा बनाएंगे, अश्विनी माह की पूर्णिमा, अश्विनी माह की पूर्णिमा, इसे शरद पूर्णिमा भी कहा जाता है, या इसे त्रिपुर पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। इस दिन मारवाड़ महोत्सव या मांड महोत्सव मनाया जाता है, जो कहां पर देखने को मिलता है, जोधपुर में। इसके बाद में मीरा महोत्सव है, जो कहां का है, चित्तौड़गढ़ का है। मीरा महोत्सव कहां का है, चित्तौड़गढ़ का है। तो इसकी भी ट्रिक है अश्विनी माह की। अश्विनी में
क्या बनाएंगे हम, शरद। अश्विनी क्या कहता है, शरद से, शरद दुर्गा, शरद दुर्गा विजया, विजया पूर्ण। यानी अश्विनी शरद से कहता है दुर्गा विजया क्या है, पूर्ण है। दुर्गा और विजय क्या है, अपने आप में पूर्ण है। अश्विनी कहता है शरद, शरद से क्या है, शरद नवरात्रि प्रधान, दुर्गाष्टमी, विजयदशमी और कौन सा आता है, पूर्णिमा। कौन सी पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा। कौन सी पूर्णिमा है, शरद पूर्णिमा है। तो ये कौन से हो गए अपने अश्विनी माह के त्योहार, ये कौन से हो गए अश्विनी माह के त्योहार। अब हम देखते हैं अगले माह कौन सा आता है, कार्तिक। कौन सा माह आता है अपना, कार्तिक माह है। उसमें कौन कौन से त्योहार बनाए जाते हैं, यानी कार्तिक माह में हम कौन कौन से त्योहार मनाएंगे। अश्विनी माह में श्राद्ध पक्ष में बिल्कुल कोई भी त्योहार नहीं बनाया जाता। श्राद्ध पक्ष में यानी कृष्ण पक्ष में कोई भी त्योहार देखने को नहीं मिलता। जैसे ही शुक्ल पक्ष प्रारंभ होता है तो शुक्ल पक्ष में आते ही सद्य नवरात्रि प्रारंभ हो जाते हैं। इसके बाद दुर्गाष्टमी बनाई जाती है, जिसे होमाष्टमी के नाम से जाना जाता है, जो बंगालियों का सबसे पवित्र त्योहार। इसके बाद में विजयदशमी मनाते हैं, विजयदशमी मनाते हैं, और इसके बाद अपने पूर्णिमा मनाते हैं। तो ये कौन से हो गए अपने अश्विनी माह के त्योहार। अब हम चर्चा करेंगे कार्तिक माह की। भाद्र और कार्तिक माह में सबसे ज्यादा त्योहार बनाए जाते हैं। कार्तिक माह आता है, उसमें कौन कौन से त्योहार देखने को मिलते हैं। तो कार्तिक माह में वही अपने कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष बनाएंगे। कार्तिक माह में वही आएगा अपना, ये अपना कृष्ण पक्ष आएगा, ये अपना शुक्ल पक्ष आएगा। ये कृष्ण पक्ष आ गया, ये कौन सा आ जाता है अपना शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष की अमावस, ये अपनी पूर्णिमा। वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 और 15, ठीक है। ये आगे आपने, तो ये अपने कौन सा कृष्ण पक्ष। 15 दिन क्या होती है, काली रातें होती है, और 15 दिन क्या होती है, चांदनी रातें होती है। उस दिन क्या है, पूर्णिमा लास्ट होता है, इधर कौन सी अमावस होती है लास्ट। अब इसमें पहला त्योहार कौन सा बनाते हैं, 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 और 14। पहला कौन सा मनाते हैं, करवा चौथ। कार्तिक महीना जैसे लगता है तो पहला त्योहार अपना कौन सा बनाते हैं, करवा चौथ। ये कब बनाया जाता है, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। पहला कौन सा आता है, करवा चौथ। करवा चौथ सभी महिलाएं जानती हैं। महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए व्रत रखती है। महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है, जिस व्रत को क्या कहा जाता है, करवा चौथ। कौन सा चौथ है, करवा चौथ है। ये कब बनाई जाती है, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को बनाई जाती है। इसके बाद में दूसरा आता है अहोई अष्टमी। अहोई अष्टमी, इस दिन महिलाएं अपने पुत्र की लंबी उम्र के लिए तो पहला तो कौन सा था, करवा चौथ है। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को इसे करवा चौथ कहा जाता है। महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए यह व्रत रखती है। दूसरा कौन सा आता है, अहोई अष्टमी। दूसरा कौन सा आता है, अहोई अष्टमी है। इस दिन महिलाएं अपने पुत्र की लंबी उम्र के लिए क्या रखती है, व्रत रखती है। क्या रखती है, व्रत रखती है। इसके बाद आता है रामा एकादशी। राम एकादशी है। ये कब आती है, कार्तिक कृष्ण एकादशी को। ये क्या आती है, राम एकादशी, कार्तिक कृष्ण एकादशी। इसके बाद में कार्तिक के माह में अगला त्योहार आता है धनतेरस। कौन सी तेरस है, धनतेरस। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को धनतेरस मनाते हैं, सभी को पता है। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को क्या मनाया जाता है, धनतेरस मनाई जाती है।
और इस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। 108 मनुष्य से पहले क्या है, इसी दिन चलाई गई थी। तो धन्वंतरी जी की पूजा धनतेरस के दिन की जाती है। इसके बाद में अगला त्योहार आता है रूप चतुर्दशी। रूप चतुर्दशी, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को क्या बनाते हैं, रूप चतुर्दशी है। इसके बाद सभी को पता है कार्तिक की जैसी अमावस्या आती है तो क्या मनाते हैं, दीपावली। कौन सी बली, दीपावली। कार्तिक कृष्ण अमावस्या को हम क्या बनाते हैं, दीपावली। दीपावली के दिन माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, सभी को पता है। माता लक्ष्मी जी की पूजा दीपावली के दिन की जाती है। और महावीर और दयानंद सरस्वती का निर्माण काल है, ठीक है। निर्माण दिवस यानी इस दिन इनकी मृत्यु हुई थी, वो कौन सा आता है, दीपावली पर, सभी को पता है। महावीर स्वामी और दयानंद सरस्वती का जो निर्माण दिन है वो कौन सा आता है अपना, दीपावली के दिन ही है, यानी कार्तिक की अमावस्या को इन्होंने निर्माण प्राप्त किया था। ये कौन से आगे अपने कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष के त्योहार। पहला क्या बनाया, करवा चौथ। दूसरा अहोई अष्टमी। तीसरा हमने क्या बनाया था, राम एकादशी। फिर धनतेरस, रूप चतुर्दशी और दीपावली। फिर कौन सी आती है, दीपावली। अब हम जैसे शुक्ल पक्ष में आते हैं, जैसे ही शुक्ल पक्ष में आते हैं तो शुक्ल पक्ष जैसे ही आता है तो पहला कौन सा मनाते हैं, दीपावली मना लिया। आज हमने दीपावली मना ली, पटाखे बजा के सो गए। सुबह उठेंगे तो क्या है, अपनी माता जी या महिलाओं के द्वारा गोवर्धन पूजा की जाती है। कौन सी की जाती है, गोवर्धन पूजा है। तो कौन सी आती है, छठा कौन सा आता है, गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा कब की जाती है, गोवर्धन जो पूजा है वो कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को क्या की जाती है, गोवर्धन पूजा की जाती है। अन्नकूट महोत्सव प्रसिद्ध, डूंगरपुर साइड का जो अन्नकूट महोत्सव है इसी दिन मनाया जाता है, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध यही का हो। तो कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा की जाती है। इसके बाद में दूसरा कौन सा आता है, भैया दूज। भैया दूज या इसे यमदूज भी कहते हैं, भैया दूज या यमदूज। कार्तिक शुक्ल द्वितीया को क्या बनाते हैं, भैया दूज या यमदूज के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में भैया दूज या यमदूज के बाद में अगला कौन सा आता है, तृतीया। एक मिनट, इसमें जैसे ही शुक्ल पक्ष आता है तो पहला त्योहार अपने कौन सा मनाते हैं, गोवर्धन पूजा के साथ। पहला त्योहार कौन सा आता है, गोवर्धन पूजा करते हैं। इसके बाद में कौन सा आता है, अहोई अष्टमी है। कौन सा आता है, अहोई अष्टमी देखने को मिलता है। कौन सा आता है, अहोई अष्टमी आता है। उसके बाद में हम राम एकादशी मनाते हैं, धनतेरस, रूप चतुर्दशी, दीपावली। कहां तक, ये नहीं है, धनतेरस राजा धन्वंतरी की पूजा, धन्वंतरी की पूजा की जाती है, नीचे राजा धन्वंतरी की पूजा की जाती है। तो भैया दूज मनाते हैं। इसके बाद में कौन शुक्ल पक्ष से पढ़े, गोवर्धन पूजा की जाती है, भैया दूज या यमदूज के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में क्या कहते हैं, भैया दूज, गोवर्धन पूजा, और इसके बाद में कौन सा मनाते हैं, गोपाष्टमी। गोपाष्टमी यानी गाय व बछड़ों की पूजा की जाती है। गोपाष्टमी को क्या कहते हैं, गाय व बछड़ों की पूजा की जाती है। कब मनाई जाती है, कार्तिक शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है, कार्तिक शुक्ल अष्टमी को बनाई जाती है। उसके बाद में कौन सा आता है, आंवला। आंवला नवमी या अक्षय नवमी, आंवला नवमी या अक्षय नवमी होती है, जो कब बनाई जाती है, कार्तिक शुक्ल नवमी को बनाई जाती है, आंवला नवमी या अक्षय नवमी। इसके बाद में आती है अपनी देव झूलनी एकादशी। देव झूलनी एकादशी या इसे प्रबोधनी एकादशी कहते हैं। देव झूलनी एकादशी या प्रबोधनी एकादशी या इसे तुलसी एकादशी के नाम से जाना जाता है। देव झूलनी, प्रबोधनी एकादशी या इसे तुलसी एकादशी के नाम से जाना जाता है। और अपना लास्ट त्योहार कौन सा था, पूर्णिमा है, सत्य पूर्णिमा। कौन सी पूर्णिमा आती है, सत्य पूर्णिमा आती है। कौन सी पूर्णिमा आती है, सत्य पूर्णिमा आती है। तो ये क्या थे, कार्तिक माह के त्योहार थे। तो पहला क्या मनाया था, करवा चौथ,
फिर अहोई अष्टमी, फिर राम एकादशी, धनतेरस, रूप चतुर्दशी, दीपावली। फिर अपने कौन से आते हैं शुक्ल पक्ष में, गोवर्धन पूजा, भैया दूज या यम दूज, गोपाष्टमी, आंवला नवमी या अक्षय नवमी। इसके बाद में हमने पढ़ा था देव झूलनी एकादशी, इसे प्रबोधनी एकादशी या तुलसी एकादशी के नाम से जाना जाता है। फिर आती है सत्य पूर्णिमा। कौन सी आती है? सत्य पूर्णिमा। जो देव झूलनी एकादशी आती है, इसे देव उठनी एकादशी कहते हैं। देव झूलनी या देव उठनी एकादशी, इस दिन देवता उठ जाते हैं। इस दिन जो अपना क्या होता है, पुष्कर मेले का आयोजन किया जाता है। मेले का आयोजन देव झूलनी या इसे देव उठनी एकादशी कहते हैं। कहा जाता है कि देवताओं को झूला झुला कर उठाया जाता है। तो कई देव झूलने कराते हैं, कई देव उठने कराते हैं। इसे प्रबोधनी या तुलसी एकादशी के नाम से जाना जाता है। पुष्कर मेले का आयोजन यहीं से स्टार्ट हो जाता है और पूर्णिमा तक चलता है। तो कार्तिक शुक्ल एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक पुष्कर मेले का आयोजन किया जाता है। जब पूर्णिमा आती है तो उस दिन मेलों का आयोजन किया जाता है। उस दिन मेलों का आयोजन किया जाता है, यानी कौन कौन से मेले हैं जो कार्तिक की पूर्णिमा को लगते हैं। एक तो सभी जानते हैं, पुष्कर जी का मेला अजमेर में है, जो कब से कब लगता है, कार्तिक शुक्ल एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक आयोजन किया जाता है। दूसरा चंद्रभागा मेला झालापाड़, चंद्रभागा मेला कहाँ लगता है? झालावाड़ में। तीसरा हमने पढ़ा था कपिल मुनि का मेला कोलायत बीकानेर में। कपिल धारा का मेला सहगिया 12 में। कपिल मुनि का मेला कोलायत बीकानेर में। 6 सांख्य दर्शन हुए थे, उनमें से एक दर्शन के ये माने जाते हैं। दीपोदिन महोत्सव यहाँ का प्रसिद्ध है। और कपिल धारा का मेला सहगिया 12 में लगता है। इसके बाद में हमने पढ़ा था कि जो रामेश्वर मेला है नवाटापरा डूंगरपुर में, रामेश्वर मेला कहाँ पर लगता है? डूंगरपुर में लगता है। चंद्रभागा मेला झालावाड़ में देख लिया था। इसके अलावा एक लगता है नीला पानी का मेला हडोद नीला पानी का मेला डूंगरपुर में, हतोद डूंगरपुर में। नीला पानी का मेला कहाँ पर लगता है? हतोद डूंगरपुर में लगता है। तो इस दिन इन मेलों का आयोजन किया जाता है। कब? कार्तिक माह की पूर्णिमा को। कार्तिक माह की पूर्णिमा के दिन जो पुष्कर जी का मेला लगता है, कहाँ पर लगता है? अजमेर में। कार्तिक माह की पूर्णिमा को जो पुष्कर मेला लगता है वो कहाँ पर लगता है? अजमेर में। इस दिन बहुत सारे दीपदान किए जाते हैं। तो दीपोदान महोत्सव यहाँ का प्रसिद्ध है। पशु मेले के रूप में जाना जाता है, घोड़ों के रूप में जाना जाता है। और इसकी अगर बात करते हैं ब्रह्मा जी के मंदिर के, एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है, वहां पर इस मेले का आयोजन जो है वो किया जाता है। तो पुष्कर जी मेले वैसे अलग से मेले पढ़ेंगे तो अलग से चर्चा करेंगे। तो ये कौन से थे? अपने कार्तिक माह के मेले। कौन से थे? कार्तिक माह के मेले। करवा चौथ पहला कौन सा आता है? कार्तिक कृष्ण चतुर्थी कौन सी मनाई जाती है? करवा चौथ मनाई जाती है। महिला अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है। अहोई अष्टमी, इस दिन महिलाएं अपने पुत्र की लंबी उम्र के लिए कामना करती है। राम एकादशी कार्तिक की एकादशी होती है। धनतेरस कब मनाई जाती है? कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को। रूप चतुर्दशी कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी। दीपावली कार्तिक की अमावस्या को मनाई जाती है। और इस दिन महावीर स्वामी और दयानंद सरस्वती का निर्माण दिवस देखने को मिलता है। ये अपनी मृत्यु को प्राप्त हुए थे इस दिन। माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इसके बाद में जैसे शुक्ल पक्ष में आते हैं, शुक्ल पक्ष में पहला त्योहार कौन सा आता है? गोवर्धन पूजा यहाँ का अन्नकूट महोत्सव है वो प्रसिद्ध है। डूंगरपुर साइड का अन्नकूट महोत्सव देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा वहीं अन्नकूट बनाए जाते हैं, भोजन व्यवस्था की जाती है सभी के द्वारा। और उनको इस दिन क्या है? गोवर्धन मनाते हैं और उनका क्या है? गोवर्धन की पूजा करते हैं। फिर क्या अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। भैया दूज या यम दूज दूसरे दिन आती है। गोपाष्टमी गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। आंवला नवमी या अक्षय नवमी, आंवला नवमी या अक्षय नवमी कब मनाई जाती है? कार्तिक शुक्ल नवमी को मनाई जाती है। कार्तिक शुक्ल एकादशी को क्या देव उठने, देव झूलने या प्रबोधनी या तुलसी एकादशी के नाम से इसे जाना जाता है। बाद में कौन सी आती है? पूर्णिमा आती है। कौन सी आती है? सत्य पूर्णिमा। कौन सी आती है? सत्य पूर्णिमा है। इस दिन पुष्कर अजमेर के मेले का आयोजन किया जाता है। झालावाड़ में मेले का आयोजन किया। चंद्रभागा मेला झालावाड़ में किया जाता है। सावा मेला चूरू का प्रसिद्ध है। सिखों का सबसे प्रसिद्ध मेला कौन सा था? सावा मेला है चूरू में, जिसका आयोजन किया जाता है। इसके बाद में हमने देखा था कि कपिल मुनि का मेला कहाँ पर लगता है? बीकानेर कोलायत में। 6 सांख्य दर्शनों में से एक है। कपिल धारा का मेला सहरिया 12 में। कपिल धारा का मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? सहरिया क्षेत्र 12 में किया जाता है। इसके बाद में हमने देखा था कि रामेश्वर मेला नवाटापरा डूंगरपुर क्षेत्र में। इसके नीला पानी का मेला हतोद डूंगरपुर में। नीला पानी का मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? हतोद डूंगरपुर में किया जाता है। तो ये कौन से थे? अपने
कार्तिक माह के त्योहार। इनकी ट्रिक है, कार्तिक माह के त्योहारों की ट्रिक है। आप लिखिए, आपको ज्यादा ट्रिक पसंद है। देखिए, कहो कार्तिक क्या कहता है, कहो रामधन रूप, कहो रामधन रूप देख, कहो रामधन रूप देख। कहो यानी करवा चौथ, कहो रामधन, रामधन से कहता है कि रूप देख, कि रूप देख, धन को क्या देखता है, रूप देख। कहो रामधन रूप देख, तो क्या माने क्या है, करवा चौथ है, होली अष्टमी है, राम एकादशी है, धन तेरस, रूप से रूप, रूप चतुर्दशी है। देख में क्या है, देख का दीपावली, दय निकालेंगे, कौन सा आता है, दीपावली। कहो रामधन रूप देख, ये तो कौन से हो गए, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष के त्योहार। कहो रामधन रूप देख, कहो रामधन रूप देख, ये क्या कहती है फिर, गो भैया गो, गो भैया गो, गो भैया गो, आव देव पूर्ण सत्य, सत्य पूर्ण। कार्तिक क्या कहता है रामधन से, कहो रामधन रूप देख, रामधन से कहता है कि रूप देख, रूप देख। तो कह करवा चौथ, होली अष्टमी, राम एकादशी, धनतेरस, रूप चतुर्दशी, दीपावली। इसके बाद में गो भैया को, ये कहता है क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, भाग जाकर यहाँ से, गो भैया गो, आओ देव, यानी देवता आ रहे हैं, आओ देवता, देवता आ रहे, देवता सबसे सुंदर होते हैं, देवता आ रहे, तेरा रूप क्या है, गो भैया गो, यानी गोवर्धन पूजा, भैया दूज या इसे यमदूज कहा जाता है, गोपाष्टमी कहा जाता है, गोपालाष्टमी, आव माने के आंवला नवमी या अक्षय नवमी, देव झुलनी या देव उठनी, प्रबोधनी या तुलसी एकादशी, पूर्ण सत्य, सत्य पूर्णिमा। पूर्ण सत्य कौन सी आती है, सत्य पूर्णिमा। ये कौन से हो गए, कार्तिक माह के त्योहार। ये कौन से हो गए, कार्तिक माह के त्योहार। पहला हमने श्रावण माह पढ़ा था, श्रावण माह में क्या पढ़ा था हमने, नाग नेवला, नाग नेवला का अम्मा छोटी सी पूर्णिमा। दूसरा हमने भाद्र माह के त्योहार पढ़े थे, बड़ी उबकर, बड़ी उबकर कृष्ण गोगा, बड़ी उबकर कृष्ण गोगा बच्चों से, बड़ी उबकर कृष्ण गोगा बच्चों से, बाबा, बाबा हरि, बाबा हर, गणेश जल अनंत से, गणेश जल अनंत से हमने पढ़ा था। अनंत चतुर्दशी ये त्योहार किए थे भाद्रपद के। इसके बाद अश्विनी माह के श्राद्ध पक्ष में कोई त्योहार नहीं होता, श्राद्ध पक्ष में कोई त्योहार मनाया ही नहीं जाता, केवल सांझी की पूजा की जाती है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग जो पकवान है वो बनाए जाते हैं, मिष्ठान आयोजन किया जाता है, उनको पितरों को भोग लगाया जाता है और उन्हें प्रसन्न किया जाता है। सुख समृद्धि के लिए सांझी की पूजा की जाती है और जो थमुड़ा व्रत है वो किया जाता है महिलाओं के द्वारा। इसमें कोई विशेष नहीं होता। 16 अपने श्राद्ध होते हैं, 16 श्राद्ध होते हैं। जो श्राद्ध होते हैं वो कहाँ से, भाद्र की पूर्णिमा से प्रारंभ होते हैं और अश्विनी की अमावस तक चलते हैं। 16 श्राद्ध होते हैं। इस दिन कहा जाता है कि मच्छिंद्र नाथ का मंदिर जो है, सांझी मंदिर है, वहां पर क्या पूजा अर्चना करना सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। और नाथद्वारा में केले जो है, केले की सांझी सबसे प्रसिद्ध मनाई जाती है। नाथद्वारा में केले की सांझी है वो प्रसिद्ध है। इसके बाद में अश्विनी के शुक्ल पक्ष के त्योहार देखे थे। अश्विनी के शुक्ल शरद, दुर्गा, शरद क्या कहता है, शरद दुर्गा विजय पूर्ण है। अश्विनी क्या कहता है, शरद दुर्गा विजय क्या है, पूर्ण है। शरद यानी शरद नवरात्र, दुर्गा दुर्गाष्टमी, दुर्गा क्या कहलाती है, दुर्गाष्टमी। इसके बाद में विजयदशमी और पूर्ण है, ठीक है, यानी पूर्णिमा, जिसे शरद पूर्णिमा कहा जाता है, रास पूर्णिमा या त्रिपुर पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में हमने आगे ये कार्तिक माह के त्योहार पढ़े थे। कार्तिक माह क्या कहता है, कहो रामधन, कहो रामधन रूप देख, कहो रामधन, कहो रामधन रूप देख, गो भैया गो, यानी भाग जा, क्या तो रूप देख तेरा, गो भैया गो, देव आव, यानी देवता आ रहे हैं, देव आव पूर्ण सत्य, देव जो आ रहे हैं वो क्या पूर्ण सत्य है, उनकी ही सुंदरता सबसे अच्छी है। तुम्हारी क्या सुंदरता है, तुम व्यक्ति हो, देव आव यानी देवता जो आ रहे हैं उन्हीं का स्वरूप पूर्ण सत्य है। तो गो भैया गो, देव आव पूर्ण सत्य है। पहला क्या, कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक जो पूर्णिमा मनाई जाती है वहां पर अपने जो क्या है विभिन्न मेलों का आयोजन किया जाता है। क्या क्या पड़ा था उसमें, पुष्कर जी का मेला, झालापाटन झालावाड़ का मेला, चंद्रभागा मेला जब आयोजन किया जाता है झालापाटन झालावाड़ में। और इसके अलावा हमने पढ़ा था जो बीकानेर का कुलायत मेला, कुलायत मेला बीकानेर में आयोजन किया जाता है। कपिल धारा का मेला शहरिया क्षेत्र 12 में किया जाता है। और इसके अलावा हमने ये पढ़ा था कि जो डूंगरपुर में नीला पानी का मेला हाथोद डूंगरपुर में इसका आयोजन किया जाता है। तो ये हमारे क्या थे,
कार्तिक माह के त्यौहार और उनसे संबंधित कुछ मुख्य बातें। कल हम इससे आगे पढ़ेंगे और आगे जो महीने उनके जो त्यौहार है उनके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे भाद्र माह है, तो भाद्र माह में आप कह रहे थे कि हमें जो मेले हैं उनका आयोजन नहीं करवाया। वीर भत्ता जी का मेला, जैसे वीर भत्ता जी का मेला है उसका आयोजन जालोर में किया जाता है। वीर भत्ता जी का मेला है उसका आयोजन जालोर में किया जाता है। डिगी मालपुरा जी का मेला डिगी टोंक में किया जाता है। डिगी मालपुरा जी का मेला कहाँ किया जाता है? टोंक में किया जाता है। फत्ता जी का मेला जालोर में इसका आयोजन किया जाता है। जालोर में इनका सांवलिया सेठ जी का मेला, सांवलिया सेठ जी का मेला मंडापिया चित्तौड़गढ़ में इनके मेले किया जाता है। भरंतरी जी का मेला अलवर में लगता है। तो ये मेले कुछ रह गए थे जो हमने क्या अलग क्लास से जो मेले करेंगे तो वहाँ अलग से चर्चा करेंगे। कौन सा अष्टमी को लगता है, कौन सा सप्तमी को लगता है, कौन सा श्रावण माह का है, कौन से भाद्र माह का है। मोस्टली जो मेले हैं उनका तो हम साथ साथ देख रहे हैं, लेकिन जो बीच में बच जाएंगे उनको फिर से करेंगे। ठीक है, तो आपका आज पहला दिन आपको थोड़ा कम समझ में आएगा, इनसे पूछ लेना जाते इसमें, या मेरे से पूछ लेना या क्या इनसे डिस्कस कर लेना। तो आज के लिए इतना ही। खुश रहें, मस्त रहें और आगे बढ़ते रहें। ओके दोस्तों, थैंक यू।